धामी कैबिनेट ने धर्मांतरण कानून को सख्त बनाने का निर्णय लिया है, जिसके बाद अब उत्तराखंड में जबरन धर्म परिवर्तन कराने या ऐसी कोशिश करने वालों को अधिक समय जेल में बिताना होगा और अधिक जुर्माना देना होगा। वहीं अब सरकार के फैसले को लेकर सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी संगठन सरकार के फैसले का स्वागत कर रही है, तो वहीं विपक्ष धामी सरकार पर ध्रुवीकरण करने का आरोप लगा रही है। आरोप लगाना है, अब वो तथाकथित अपनी छवि को सेकुलर बनाने की कोशिश करता है। तथाकथित वो सेकुलर भी नहीं है, लेकिन उससे उसको नुकसान ही हो रहा है। अगर हम सब धर्मों की रक्षा कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं, किसी के अंदर कोई भय ना हो, सब लोग एक दूसरे का धर्म का सम्मान करें और ज़बरदस्ती एक दूसरे का अतिक्रमण न करें, तो ये तो सबके लिए है। हिंदुस्तान में रहने के लिए सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के लिए कानून है। ये कानून लोगों के धर्मों की रक्षा भी करेगा। धर्मांतरण किसी भी धर्म का हो, अगर वो धर्मांतरण जबरन किया जा रहा है तो हमारा संविधान में वो अपराध है। कांग्रेस भी इसका पुरजोर विरोध करती है अगर जबरन किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण कराया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के पूरे भारत में धर्म के प्रति व्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन इन मामलों को लेकर आप देखेंगे भाजपा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक राजनीतिक माहौल बनाती है, एक राजनीतिक लाभ ऐसे मुद्दों से लेना चाहती है। आप देखिए प्रदेश में कितने ज्वलंत मुद्दे हैं। महिला आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा है, उत्तराखंड आंदोलन कितना बड़ा, जो आरक्षण मांग रहे आंदोलनकारी कितना बड़ा मुद्दा है, अंकिता भंडारी कितना बड़ा मुद्दा है, केदार भंडारी कितना बड़ा मुद्दा है। पूरे मामलों को छोड़कर आप देखेंगे कि पुष्कर सिंह धामी सस्ती लोकप्रियता लूटने के लिए हमेशा ऐसे प्रकरणों को छूते हैं जिनका मेरा मानना है कि आम जनमानस अधिक इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जात धर्म की राजनीति छोड़कर विकास की राजनीति को भाजपा पे चलना चाहिए। बागेश्वर के मचखेत गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। स्कूल से घर जा रहे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को दरबान सिंह कोशियारी नामक व्यक्ति द्वारा मिश्री खिलाया गया, जिसके बाद बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ गया और बच्चे बेहोश होने लगे। दरअसल मामला बागेश्वर के मचखेत के बच्चों का है, जो रोज की तरह कल बुधवार को स्कूल से घर जा रहे थे। बच्चों ने बताया कि किसी व्यक्ति ने उन्हें जबरदस्ती मिश्री खिलाई, वरना मारने की धमकी दी, जिसके बाद मासूम बच्चों ने मिश्री खा ली। बच्चों का यहां तक कहना है कि मिश्री में से दुर्गंध आ रही थी। अभी मेरे संज्ञान में आया कि लगभग 9 बच्चे यहाँ पर पास में गांव है मचखेत, उनकी हिस्ट्री ये थी कि बच्चों को कल लोकल में जब वो स्कूल से वापस जा रहे थे तो उनको किसी अज्ञात व्यक्ति ने, जैसे कि जानकारी है, उनको कुछ खाने का पदार्थ दिया। जो बच्चों को पूछा हिस्ट्री में तो उन्होंने बोला कि मिश्री है बेटा, खा लो। तो सभी बच्चों ने खाया। उसके बाद बच्चे बताते हैं कि हमारा पेट दर्द शुरू हो गया, जिस हेतु उनको लोकल के अस्पताल में एडमिट किया गया था। लगभग 12 से 24 घंटे एडमिट किया था और अभी ये सारे बच्चे हमारे पास इस अस्पताल में आए हैं। तो हमारी प्राथमिक इनकी हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन से सारे ही बच्चे लगभग 7 साल से 12 साल की उम्र के हैं। इन सबको जैसे हमने देखा यहाँ पे, तो कोई बच्चों का ऐसा कोई सीवियर कंप्लेंट नहीं है, बिल्कुल वाइटली स्टेबल है। 1-2 बच्चे को हल्का पेट में दर्द है। अब वो पदार्थ एग्जैक्टली जहरीला था नहीं था, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दिक्कत तो है उनके हल्के पेट में, ज़्यादा नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग को एटलीस्ट 72 आवर ऑब्जर्वेशन में बच्चों को रखने की सलाह दी गई है। भाजपा के पार्टी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज कल दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी दर्शन गौतम से इस मुद्दे पर बात करी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत व त्रिवेंद्र रावत के हाल में आए बयानों से सत्ताधारी भाजपा असहज हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दोनों नेताओं के बयानों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से मिले। उनका कहना है कि अगर किसी मामले में दोनों नेताओं को आपत्ति है तो पार्टी फोरम में अपनी बात रखे, ना कि सार्वजनिक मंच पर। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देखिए, ऐसा है, पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने करप्शन को लेकर मुद्दे तो उठाए हैं, लेकिन आप दूसरा पक्ष ये भी तो देखिए कि वो करप्शन को लेकर बात कर रहे हैं। और दूसरी विपक्ष की पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो तो करप्शन में लिप्त होकर बात कर रहे थे। उन्होंने तो अपने स्टिंग ऑपरेशन में ये तक कहा था कि जिसको जिस विभाग से जितना कमाना है कमाओ, मैं आके बंद कर लूंगा। तो वो अपने पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री से भी तो ये जाकर पूछे कि वो तो करप्शन में घुस
घुसने की बात कर रहे थे, करप्शन में लिप्त होने की बात कर रहे थे, करप्शन में जिसको जिस विभाग से जितना खाना है उसको खाने की बात कर रहे थे। तो पहले अपने घर को देखे, अपने परिवार को देखे, और जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते हैं। तो पहले अपने आप को देखे कि वो खुद कितने पानी में है, उसके बाद बात करे करप्शन की, तो शोभा देगा। नहीं, आप देखिए कितना दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि इस प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री, एक तो 4 वर्ष तक रहे हैं, एक वर्तमान में सांसद तीरथ सिंह रावत जी हैं। अगर एक मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद गढ़वाल के ये कहते हैं कि 33% कमीशन देकर इस राज्य में काम हो रहा हो, और सीधे सीधे तो आप देखेंगे जो हमारे पूर्व सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने तो आरोप लगाया बार बार निजी लाभ के लिए जो हमारे स्मार्ट सिटी के सीईओ इनको बदलने का काम सरकार कर रही है। क्या भाजपा इसको गंभीरता से नहीं लेगी? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाडिया संस्थान के फेडरेशन ऑफ इंडिया जियो साइंस एसोसिएशन के 3 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय सेमिनार में देश भर से 250 वैज्ञानिक प्रतिभाग करेंगे। इस 3 दिवसीय सेमिनार में वैज्ञानिक हिमालय में आ रहे प्राकृतिक बदलावों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लोगों के द्वारा व्यक्तिगत फायदों के लिए जिस तरीके से पर्वतों का दोहन किया जा रहा है, उससे भविष्य में होने वाले प्रभावों पर बातचीत करेंगे। जैसे विषय पर यहाँ पर सारे वैज्ञानिक हमारे देश भर के एकत्र हुए हैं और लगातार यहाँ पर चिंतन और मंथन करेंगे। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि जहाँ वो अनेक विषयों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात करेंगे, इकोलॉजी पर बात करेंगे, पर्यावरण पर बात करेंगे, वहीं जो हमारे यहाँ की प्रमुख समस्या जो प्रत्येक वर्ष आने वाली समस्या है, आपदा पर, भूस्खलन पर, और साथ ही साथ जो भूकंप भी जो है हमारे लिए चुनौती है, उन सब पर भी चर्चा करें। उस पर बचाव के क्या रास्ते हो सकते हैं, पहले हमको कैसे जानकारी मिले जिससे कि नुकसान को कम किया जाए, लोगों के जीवन को बचाया जा सके और ज़्यादा मात्रा में होने वाली हानि को कम किया जा सके। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर डोईवाला के अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया है। परवादून बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपने बहिष्कार के बारे में अवगत कराया। इसके बाद तहसील प्रांगण में धरना भी दिया। अधिवक्ता महेश लोधी ने कहा कि यह बहिष्कार उन न्यायिक अधिकारियों के रवैये के खिलाफ है जो अधिवक्ताओं के साथ सही से व्यवहार नहीं करते, जिससे अधिवक्ताओं में खासा रोष है। इसके अलावा आम वादाकारियों को छोटे से न्याय पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, जो कि सही नहीं है। इन्हीं समस्याओं को लेकर डोईवाला में अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर डोईवाला एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की एक बैठक हुई थी, जिसमें तमाम जो जितनी भी पूरे देश में हमारी जितनी भी बार एसोसिएशन है, सबने आज कार्यों से विरत रहने का और आज धरने पर बैठने का सबने एक निर्णय लिया था, जिसका मुख्य कारण ये है कि जितने भी अधिवक्ता हैं लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं न्यायालय में अंदर जाकर, ना कि उनकी कोई पर्सनल किसी से लड़ाई होती है। किंतु कई बार अधिकारियों का व्यवहार अधिवक्ताओं के साथ गलत रहता है। इसके अलावा वादकारियों के साथ भी व्यवहार गलत रहता है, जिसके लिए आज विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया है यहाँ पे आज, और एक मैसेज दिया है कि यदि भविष्य में इस तरह की कार्यप्रणाली निरंतर जारी रहती है तो उसके बाद उग्र आंदोलन भी होगा। मामला ये है कि अभी 11 नवंबर को पूरे प्रदेश भर की बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई हमारी बैठ के देहरादून में, जिसमें ये तय किया गया कि निचली अदालतों में और अदालतों में अधिवक्ताओं के साथ जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं और ना ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही कोऑपरेट कर रहे हैं, जिसको लेके हमारे पूरे उत्तराखंड के सभी बार एसोसिएशन ने एक निर्णय लिया है कि हम 17 तारीख को आज यानी कि हम सभी न्यायालयों से कार्य से विरत रहेंगे और हड़ताल करेंगे।